मंडी के अंदर हमने सुना है कि साधु बाबा की मंडी के अंदर जो हमें ये नहीं पता कि किस मंडी के ऊपर मांस के टुकड़े पाए गए। ये बातें कई बार सुनने में मिली। मैं बता दूंगा जी, उसके बदल भी मेरे पास वीडियो भी है उसकी। आपके पास सबूत है ना? हाँ सबूत है जी मेरे पास। करके ऐसे आप करवा करके ये बोला कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे तो अब चाहे गांव का नाश हो जाए, ये आदमी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई उस पर तो केस कर दिया। अरे तो तेरा रविंद्र गौशाला का नौकर है तो उसने पिस्टल देने लग रहा, वो नहीं दिखाई दे रही तेरे को। अगर उसने किसी गलत जगह चला दिया क्या इलाज है तेरे? तो दो टुकड़े करे हो। आज भाई भाई का नहीं है, आप एक गांव के दो टुकड़े बोल रहे। एक गांव के दो टुकड़े नहीं है, परिवार के दो टुकड़े। मेरा भाई बाबा के साथ बड़ा, मैं अलग हूँ। अगर इस बाबा को पाखंडी कहा जाए तो वह कैसे रहे? टेक्निकल कौन जी? ये तो बढ़ना विनाशकारी बनेगा एक दिन गांव के लिए। गांव अंदर डेकोरेशन ऐसी की हुई है, किसी जो सा कहता ना एमएलए मंत्री मेरा मकान ऐसा मेरा मकान, बाबा जी के कमरे से सब नीचे भाई। मटके वो है, अपने गांव की भाषा में ले लो, मटके वो है। नु कहेंगे मठ कर दिया, यूं मठे हो गया भाई सारा गांव का। मठ का अक्काला पीर कोई नहीं था, तुम सारे गांव वाले मनगढ़ तो बातें बना रहे हो। एक वहां दीवार का टुकड़ा रखा है, अब तो उसको वो मान गया क्योंकि अब उसका जाने का टाइम आ गया। तो उसको ये लगता है कि भाई इन पर तो मान लेने बात नहीं तो जाओगा गांव के साथ। हाँ जी। उसके पीछे क्या ऐसा लालच है कि बाबा ने क्या लोगों को मतलब कि कुल्फी दे रखी है कि लोग मतलब उनके साथ छोड़ दिए कि गांव के अंदर एक तो शाम का पहाड़ बना दिया बाबा ने। क्या करांगे भाई उस पहाड़ का का? नमस्कार दोस्तों, क्रांति आना न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आप फ्रेम में देख रहे होंगे हम अभी कोत खुर्द के अंदर हैं और जो हमारे सामने शख्स बैठे हैं बाबा सुकराई नाथ के कहें दाहिने बाइने हाथ अगर बोलें दो हाथ होते हैं, उनमें से एक हाथ इनको बोल सकते हैं। इनसे मिलने का कारण क्या है, इनसे बात करने का कारण क्या है कि कोत गांव का जो ये मामला छिड़ा हुआ है ये तो अब की बात है। इससे पहले बाबा जी के साथ इनके क्या संबंध थे, किस तरह का इनका रहना सहना था और आज ये बाबा के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आए हैं। दुश्मनी वो नहीं जो एक दूसरे के मारने के लिए होती है, दुश्मनी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सच्चाई पे हूँ। क्या ये अपनी सच्चाई पे हैं? इन सारी बातों को लेकर के हम आज जग्गू भाई से बात करेंगे और क्या ये मामला है, क्या ये बातें हैं। एक दोस्त की तरह रहने वाले बताते हैं कि जब सुकराई नाथ इनके खेत में पहुंचते थे इनसे मिलने के लिए, ये सारी बातें। तो आइए आज हम बातें करते हैं कि जग्गू किन किन बातों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। और हम जग्गू की बात करें, इनका आपका रियल नाम क्या भाई साहब? जगबीर नाम है जी मेरा। जगबीर नाम है। इनके पिताजी छोटी कोत के सरपंच रहे हैं, सत्यनारायण जो बोलते हैं उनको, ये सरपंच के बेटे हैं। तो भाई साहब राम राम। सबसे पहले सभी को, आपको आपके सारे दर्शकों को राम राम। राम 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 जी, राम राम। तो भाई जी जग्गू भाई, हम आपको जग्गू से ही आज बात करेंगे, जग्गू का नाम ही लेकर के बात करेंगे क्योंकि आपने एक दिन मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी। हाँ जी। और मैंने एक ही वीडियो बनाई शायद आपकी अभी तक। तो उस वीडियो में आपने बहुत ही अच्छी बात रखी थी कि गांव की बहू बेटियों के ऊपर एक बात छिड़ी थी। तो आपने पूरा गांव एक होने की बात की थी, छोटी कोत और बड़ी कोत। हाँ जी। तो आज आपका हमें बुलाने का कारण क्या है और आप किस चीज़ पे प्रकाश डालना चाहते हैं? वह इसको बंद कर दो, कम कर दो बिल्कुल जी। आज प्रकाश डालने वाली बात ये है जी, जो ये बाबा सुकराई नाथ है जी, यू ना तो मानता काला पीर ने। काला पीर बदले बात चल रही, हम बैठा कर दे बाबा जी के पास में 3-3 4-4 घंटे लगाता था। तो उसमें इसने बोला घंटे लगाते थे यार, यारी दोस्ती पक्की थी। यारी दोस्ती पक्की जाके पूछो बाबा से, जाट और बाबा की यारी पक्की, जाट और बाबा की यारी पक्की जी। मैं वहाँ महीनों काम करके आ रहा हूँ, जो वो पार्क बना उसमें मिट्टी डाल के आ रहा हूँ सबसे ज्यादा जी। तो ये बोले अक्काला पीर कोई नहीं था, तुम सारे गांव वाले मनगढ़ तो बातें बना रहे हो। एक वहां दीवार का टुकड़ा रखा है, अब तो उसको वो मान गया क्योंकि अब उसका जाने का टाइम आ गया। तो उसको ये लगता है कि भाई इन पर तो मान लेने बात नहीं तो जाओगा। काला पीर बदल तो इसने या कह दिया कि भाई मैं इसने मानता ही नहीं, तो हमें तो मन गणत बातें ले बैठे हो।
दूसरी दीवार पे आएगी। दीवार पे यूं बोले एक मिट्टी का ढेर है, तुम तो बोले वैसे ही रखे हो। मैं बोले दीवार जो एक शीशे में जो हाँ हाँ वो जो बाहर गेट पे रखी है जो, उसको हाँ। ये मिट्टी का ढेर बोलता था पहले। जिसको बाबा काला पीर ने जलाया था, हाँ, वो एक ही टुकड़ा बचा हुआ है दोस्तों, एक ही टुकड़ा जी। तो हम बोले बाबा जी वहाँ ये दीवार वो है जो बाबा काला पीर बैठे थे, और उस टाइम में एक बाबा आए थे, उस टाइम ये दीवार चली थी, उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। तो इसको हम पूछते हैं, ये हमारा आस्था का केंद्र है। तो ये बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, 700 साल पुरानी नहीं हो सकती दीवारें। तो बोले मैं इसको फोरेंसिक लैब में लेके जाऊंगा और इस दीवार बदल आपको टेस्ट करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये दीवार आपने जानबूझ के बाद में बनाई हुई है। मतलब जिस धारणा को लेकर के आप दोस्तों, ये जो बाबा काला पीर की एक कहावत है कि कोई बाबा आए और वो अपने किस चीज़ पे बैठ के आए थे, शेर पे बैठ के आए थे, और बाबा जी बैठे थे दीवार के ऊपर। तो दीवार से बोले हाँ बाबा जी हमारे पास आए उससे पहले कि तुम भी चलो थोड़ा आगे, और दीवार चल पड़ी थी। मतलब उस धारणा के ऊपर बात कर रहे हैं। ये उस दीवार का हिस्सा थी, लेकिन ये उसको भी नहीं मानता जी। ये मंदिर में किसी चीज़ ने मानता ही नहीं, मंडिया ने किसी ने नहीं मानता, किसी और आस्था की जगह ने नहीं मानता, सारी चीज़ें उखड़वा हुआ है, पड़वा हुआ है, इसके मन मर्जी है भाई। दूसरी बात, आज दूसरी बात पे बाद में आएंगे। जिस टाइम आप वहाँ मंदिर में रहते थे, हाँ जी, उस टाइम इस मतलब कि अपने डेरे के अंदर क्या चीजें हुआ करती, क्या क्या हुआ करता, मतलब कि आज वो है नहीं। ये एक शोभनीय डेरा था, बिल्कुल दर्शनिक, देखने लायक, जो पुरानी थी, जो पुरानी बना रखी थी इसने, निंदाई नाथ जी, निंदाई नाथ जी ने जो बनाई थी वो आज देखने लायक नहीं रह रहा। यहाँ शुरुआत में होते ही एक बहुत बढ़िया गेट था, उसके साथ में लगती गौशाला थी, अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कमरे थे, कमरे भी उठवाए रखे इसने, कोई जाकर देख लो। इसका कमरे के अंदर जाओगे, आपका किसी का चाहे कितना करोड़पति हो, इसका बाथरूम देखोगे, इसका कमरा देखोगे, मिलेगा नहीं। मतलब इतना बाबा बना रखा है। हाँ बहुए, अंदर जाके देखो आप जी, चक्कर खा के गिर जाएगा आदमी गरीब तो। अच्छा, मतलब जुगूजी, हवा वाले फुहारे और हाँ, पानी निकलने वाली सारी चीजें। हाँ सारी चीजें अंदर सब कुछ है जी। अंदर फुहारे लगे, वो वॉश टब भी है, बाथ टब लगा लो, बाथ टब भी है, और इसमें अंदर डेकोरेशन ऐसी की हुई है, किसी जो सा कहता ना एमएलए मंत्री मेरा मकान ऐसा, मेरा मकान, बाबा जी के कमरे से सब नीचे भाई, सब पैसे का खराब करने लग रहे, उस पर लल लगे बेफिजुली काम करने लग रहे बिल्कुल। तो बाबा को तो इस चीज की जरूरत होती है। ये बोल रहे हैं ना बार बार, मैं स्टेडियम बना रहे हो, स्टेडियम बना रहे हो। स्टेडियम बनने 4 साल हो गए, आज तक उसकी दीवार पूरी हुई है। कहाँ तो उसमें ड्रेसिंग रूम है, कहाँ उसमें जिम है, कहाँ उसमें सीढ़ियाँ हैं, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ एक दिखोटी के लायक बना दिया कि भाई मैं स्टेडियम बनाने लग रहा हूँ। 4 साल से नहीं बनया स्टेडियम, से 2 साल में बन जाए। ये कह रहे मेरे पास पैसा नहीं, पैसा जा कहाँ रहा है? आप अगर मंडियों में जाके देखोगे, जो भी दान पत्र रखे हैं ना भाई साहब, वो दान पत्रों में इतना दान रहता है, दूसरे दिन अगर आप उसको खाली करोगे ना तो वो भरा मिलता है। वो दान पत्र आज भी भरे मिलेंगे आपको, 2 दिन 3 दिन के अंदर देखना उसको नीचे खाली करके, तो वो भरा मिलेगा। वो पैसा जा कर रहा है, खेती का पैसा है और तंदे का पैसा है। तो जैसे कि आपने कहा बात सब बहुत बड़ा है बाबा जी का, बाबा जी को तो उस चीज़ की जरूरत है, साधु को तो उस चीज़ की जरूरत होती है भाई। हमारे साधु तो सारे जोगी वाला जोड़ मनाई है। देखो वो बाबा थे एक मतलब कि सूखे घूमने वाले, तो ये बाबा जी तो गाड़ियों में घूमते हैं। देखो इनको जैसे इंसान का पहनावा होगा तो वैसी सुविधा तो यूज करेंगे। इससे आपको क्या चिढ़ है? चिढ़ तो सच्चाई यार, भक्ति रखो। ऐसो राम की जरूरत से एक बाबा ने आरतियां ने यूं मानता नहीं, किसी और चीज ने यूं मानता नहीं। बाबा तो आरती कर है, आरती पे यूं खड़े होता नहीं कदे भी, यूं मानता ही नहीं किसी चीज ने। सुबह चिढ़ नहीं है मेरे को, लेकिन इसके ऐसो राम ठाट वाट एक एमएलए मंत्री से भी ऊपर है। कभी किसी भाई को सको तो देख लेना इनकी ड्रेस, ऐसे फटका डालते हैं जैसे वो मंगल सिंह डाकू हो। आज आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो। गुस्से में सच्चाई यार, ये बार बार किसी को
दारू पियक्कड़, फलाना देखड़ा, 2-2 कौड़ी के लोग, कौन सा तुक है यार। एक पंचायती आदमी को 2-2 कौड़ी के कहना अच्छी बात नहीं होती किसी की। जिस टाइम यहाँ पे जो एक अगर हम डेरे के अंदर जाएंगे तो डेरे के अंदर जाते एक पहाड़ बना रखा है। हाँ, उस पर लिया होगा कोई न कोई बाबा भाई भक्ति करेगा। तो वो पहाड़ सुनने में आके जग्गू ने ही बंद किया था, उसके ऊपर मिट्टी जग्गू ने डाली थी और वहाँ पे गौशाला थी शायद। मैंने उसमें कोई मिट्टी नहीं डाली, मैं सच बताऊंगा। इसने बोला था यह सती माता के लिए मेरे को, अगर भाई सती माता ने मुंदो, मैं उसको मुंदने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो हमारी आस्था की जगह है। उसका अगर पानी लेके आए, हमारे कहीं दाद है, कहीं फोड़ा फुंसी है, उसके ऊपर लगाएंगे तो वो चली जाएगा करनी। तो उसमें से मैंने मना किया था। इस पहाड़ का तो इसने बाद में गौशाला उखाड़ के तब बनाया था। उस पहाड़ का हमने करना क्या है भाई। पहाड़ देखने और बतेरी जगह है, राजस्थान साइड चले जाओ, महेंद्रगढ़ साइड चले जाओ। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके गांव के अंदर एक तुसाम का पहाड़ बना दिया बाबा ने। क्या करांगे भाई उस पहाड़ का, के काम आऊगा बताए तो दो, कोई बताए तो दो उस पहाड़ का करना क्या है, तभी तो उस पहाड़ का फायदा है। कोई फायदा तो बताओ। लाइब्रेरी बनाने की कव है, इस पहाड़ की जगह लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाई भाई। उस गौशाला के अंदर कमरे भी थे, तूड़ी डालने के थे, गौ बांधने के थे, तो उसको दिखाए तो दो। उसमें ही लाइब्रेरी खुल सके थी, वो उखाड़ी, अब कहाँ बना के दे हुआ। अंदर तो मंदिर पूरा कर लिया इसने, तो बाहर तो गौशाला थी नहीं, उसे में लाइब्रेरी बना देना। ये सब झूठ है। जो CTET का पेपर हुआ था, CET का, तो इसने जो सेंटर के वो थे, सेंटर से बच्चे बुलाए, ये सिर्फ सेंटर की मसूरी थी और कुछ नहीं था, सब बकवास थी। उस CET के पेपर में डेरे के बारे में पूछा गया, इसकी उम्र के बारे में पूछा गया। इसकी उम्र का भाई बता, वो किसने क्या करना है। तो आज 6 प्रश्न ऐसे थे जो कि बाबा के बारे में, दूसरे बाबा के बारे में पूछा गया। खपड़ नगरी को क्या बोलते थे महाराज सुरदाईनाथ जी, बताओ इस प्रश्न का बच्चों को क्या पता। हमारे गांव वाले को तो चलो पता होगा, खपड़ को पता होगा और किसी को पता होगा, लेकिन इसको, इन बच्चों को क्या पता जो पानीपत से, जद्दर से, अम्बाड़ा साइड से जो बसें आई भर के, उन बच्चों को इस 6 प्रश्नों के बारे में क्या पता। उसके बारे में उसको पढ़ाया गया वहां। सारी झूठ। ये सिर्फ सेंटर को एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि इस सेंटर में बच्चे, उसका नंबर पढ़ दे पला, तो उसमें बच्चे पढ़ने लायक जी। सिर्फ एक पैसे का बॉन्डर था और कुछ नहीं था। तो मतलब कहीं ना कहीं आज जग्गू के अंदर जो उसकी दोस्ती है बाबा जी की, सुखराई नाथ की और जग्गू की, वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। तो जगबीर जी, साथ में अगर बात करें तो जो आपके क्वेश्चन हैं कुछ जो बाबा जी के लिए है, वो क्या क्या है। एक तो जी मेरे पास थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था। आपके पास फोन भी आ जाता है? हाँ, बाबा जी का? बाबा जी का, खुद बाबा जी का, सुखराई नाथ जी का। नंबर भी बता दूंगा, कभी ऐसा को भाई नहीं आया। 15 से 20 चश्मा देना है। ये हो गए कम से कम महीना सवा महीने पहले की बात जी। अरविंद के नंबर से फोन आया था मेरे पास सवेरे। अरविंद कौन है ये? अरविंद है तो गौशाला में नौकर होगा, लेकिन टांगे रहे पिस्टल, बनया रहा बॉडीगार्ड बाबा का। एक केस पढ़ा था मैंने उसका, उसको गौशाला का नौकर दिखाया गया उसमें, लेकिन टांगे रहा अंदर जाकर पिस्टल। हाँ, और डेरे के अंदर? हाँ, डेरे के अंदर मैंने देखी। क्या जरूरत है डेरे के अंदर पिस्टल की? खतरा होगा भाई कि इसने बाबा जी को या फिर इस अरविंद को? भाई बाबा जी ने लग गए मन तो खतरा जी, 5-4 जने पिस्टल रख दे फ्रेंड है, यू दूसरे बताओ केस कराए दे है। एक जिम्मर का लड़का है, एक ही परिवार है, अगर उससे भी खतरा है ना इसको, फिर तो भाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरा है। एक परिवार से ही अगर खतरा है तो गांव के और लोग भी तो रहते हैं, एक परिवार से कैसे खतरा है इसको। जिम्मर ने एक शादी में गया था, 2018-19 की बात है ये। वो एक भाई ले रहा था, ये अपने बच्चे पहले बना लिया करते वीडियो। मेरे को भी मैं कोई भाई ले रहा तो मेरे को भी शौक है कि मतलब कि एक फोटो हो जाए। पहले स्नैपी होते थे। हाँ, पहले होते थे, लेकिन अब ये कानून लगा दिया 2-3 साल से, अगर भाई फोटो नहीं खींच सकता, तो उन्होंने बंद कर दिया जी। उस पर तो केस कर दिया। अरे तो तेरा अरविंद गौशाला का नौकर है, तो उसने पिस्टल देने लग रहा, वो नहीं दिखाई दे रही तेरे को। अगर उसने किसी गलत जगह चला दिया, क्या इलाज है तेरे पास? अरविंद के पास खुद का लाइसेंस है या बाबा जी का लाइसेंस पे है?
बाबा जी की लाइसेंस पाओगी यार, गौशाला का नौकर कैसे रख लेगा? मेरे पास तो कोई 20 किलो का मालिक हूँ, मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं, मेरे पिताजी के पास था, तो इसका मतलब मैं मेरे पिताजी वाला भी यूज कर लूँ फिर तो। मेरे पिताजी के देख सकते हो, इस पर मूर्ति पे पिस्टल है, लेकिन हमने कदे भी टैंक नहीं देखा, क्योंकि जब हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम क्यों करेंगे, उसको यूज नहीं कर सकते हम। पता नहीं तो उसने बाबा जी ने उसका लाइसेंस बनवा दिया भाई, मेरे ने क्या करवा दिया। गुंडागर्दी दिखाओ भीतर देंगे, वो किसी ने उल्टा बोलना, किसी ने जी में तो वो बाबा जी ने मिलवा दे, किसी ने नहीं जी में तो ना मिलवाओ, उसकी मन मर्जी। वो हो गया भाई स्कूल का प्रिंसिपल, किसी ने अंदर बढ़ना था वो तो बैठ देगा, नहीं तो बाहर रहो भाई। तो जो फिर एक मामला आया था हमारे सामने कि साधु बाबा के मंडी के अंदर हमने सुना है कि साधु बाबा की मंडी के अंदर, जो हमें ये नहीं पता कि किस मंडी के ऊपर मांस के टुकड़े पाए गए, ये बातें कई बार सुनने में मिली। मैं बता दूंगा जी, उसके बदल भी मेरे पास वीडियो भी है उसकी। आपके पास सबूत है ना? हाँ सबूत है जी मेरे पास, करते हो तो मैं दिखवा देता हूँ आपको। जी एक बार दिखा दो दोस्तों, बाकी हम दिखा भी देते हैं और हम वीडियो के साथ में अटैच भी कर देंगे इस वीडियो को, कि जो साधु बाबा के अंदर मंडी है उस पे मांस के टुकड़े पाए गए, और ये बोल रहे कि सुकराई नाथ जी से इस मामले में बात भी हुई। ये वीडियो में इसको कहते तो बोलिया बाबा थे, लेकिन इनका अभी नाम सुकराई था जी। इसकी मंडी के अंदर मांस रखा गया और बाबा जी से जाके सवाल किया, अगर ये मंडियों के अंदर मांस रखा गुरु जी तो किसने रखा? इसकी वीडियो चलो हम साथ दिखाई जाए जी, इसकी वीडियो दिखाई जाए। बाबा जी ने मना कर दिया, भले मैंने वीडियो में देख लिया, जो बंदा था मैंने उसको बोल दिया आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं दिखाई गई? उन्होंने ये कहा हम इस पे केस डलवाएंगे। वहां ना तो दारू रखी जाती, ना कोई मांस रखा जाता। भाई एक बात तो हो, ये मेरा ब्योत है तो मान के भाई 20 किलो का मालिक हूं, मैं थोड़ा काजू भी धर दूंगा, मैं थोड़ा किशमिश भी धर दूंगा, मैं थोड़ा बादाम भी धर दूंगा। एक भाई जिसका जमीन नहीं आती, गरीब तबकते भी है, वाल्मीकि भाई है, तमार भाई है, या कोई और जाति दानक है, और भी कोई निचली उसमें आ गया, या फिर कोई जाट जमींदार भी छोटे जमींदार हैं, उसका ब्योत तो 10 रुपया का नहीं, वो काजू किशमिश कैसे रख देगा? इस बाबा ने बोले 50 से सेड़ और ये मखाने, ये चीजें नहीं रखनी, ये चीजें गलत हैं, इनके अंदर सल्फर है, ये है वो है, और टेक्निकल बातें कर रहे हैं बाबा। तो आप कहीं ना कहीं टेक्निक, इस बाबा का नाम टेक्निकल बाबा ही क्यों ना रख दिया जाए? क्योंकि हर बात को ये टेक्निक से ही जोड़ते हैं भाई। मतलब कि आज जो अगर पाखंडी कहा जाए तो वो कैसा रहे जी? अगर इस बाबा को पाखंडी कहा जाए तो वह कैसा रहे? टेक्निकल कौन जी? ये तो बढ़ना विनाशकारी बनेगा एक दिन विनाश गांव के लिए। गांव के लिए कैसे? अब जैसे छोटी गोत के आदमी में बदल कहा था इसने, इसके अंदर है हमारी परस बोल लो, क्या ही बोलना हमें तो गाँव में, इसके अंदर आकर कह दिया। अगर कोई भी छोटी गोत का आदमी कह दे तो, उस दिन भी मैंने तो बोला था, उस दिन मैंने अकेले ने बोला था, फिर वो 5-10 आदमी और बैठे थे, उन्होंने भी कहा था मेरे, अगर भाई बाबा अगर मेरे को गांव का एक भी आदमी कह दे तो मैं उसका खास आदमी रहा हूँ, मैंने भी बोल दिया। लेकिन आज अगर छोटी कोस का एक आदमी जाकर भी बोल देगा ना तो भी बाबा जी नहीं जाएगा। ऐसा ऐसो आराम कहाँ मिलेगा इसको? कहीं भी नहीं मिलेगा। गाड़ियाँ हैं, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, अंदर जाके देखो कमरे में पूरी सुख सुविधाएं हैं, ये और दूसरी कुटिया में कहाँ मिलेगा? तो कहीं ना कहीं बाबा जी, अगर आपकी बात है जैसे आपने बताई, हाँ, तो मतलब कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, हाँ जी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से बाबा रुके हुए हैं। ये प्रॉपर्टी का सारा लालच में भाई साहब, समाज सेवा कुछ नहीं, कोई समाज सेवा नहीं, बकवास, गांव की कोई सेवा नहीं। ना 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 जी ना। स्कूलों में जाके या देखा होगा, मंदिरों में पैसे मत रखो, तो ये भी बोलते फिर तो आश्रम में भी मत रखो। मठ बोल रहा है, जिस दिन था इसका मठ नाम रखा था नहीं इसने, उसे दिन हमारा नाश होना शुरू हुआ। मठ के वो है, अपने गाँव की भाषा में ले लो, मठ के वो है, लोग कहेंगे मठ कर दिया, यूँ मठ हो गया भाई सारा गाँव का। मठ का मतलब शिक्षा का केंद्र होता है जी। के बेरा जी हमारा तो हरियाणवी भाषा की तो बात अपने गाँव की, आपके पूरे गाँव को शिक्षा दे रखी है। किसने दे रखी जी? बाबा जी ने। बाबा जी तो कल है, हमारा तो 12-12 के स्कूल पढ़ रहे हैं, बाबा जी ने कर दे दी। आज किस बालक ने पढ़ाने लग रहा दिखाओ, एक भी इतना पैसा होते है किस बच्चे को पढ़ा रहे? आज आपके गांव, आपके एक ही गांव के अंदर 2-2 टुकड़े हो रखे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे यार, आप तो 2-2 टुकड़े करे हो, आज भाई भाई का नहीं है,
आप एक गांव के दो टुकड़े बोल रहे, एक गांव के दो टुकड़े नहीं है, परिवार के दो दो टुकड़े। मेरा भाई बाबा के साथ है बड़ा, मैं अलग हूं। ये सच्चाई मेरे, हाँ वाक्य में सच्चाई है, ये वाक्य में सच्चाई है। मेरा बड़ा भाई बाबा के साथ है, हम बाबा के खिलाफ है, दो भाई छोटे। जगबीर जी एक बात बताना जगू भाई, ये आपने जो शब्द बोला ना, आपके बड़े भाई बाबा जी के साथ और आप गांव के साथ हो, हाँ जी। उसके पीछे क्या ऐसा लालच है कि बाबा ने क्या लोगों को मतलब कि कुल्फी दे रखी है कि लोग मतलब उनके साथ छोड़ नहीं रहे? भाई इसमें एक की बात है, सच्चाई बताना आज। बिल्कुल सच्चाई ये है। एक बहुत बड़ी बात होगी, लोगों के लिए मैसेज होगा, और लोग आज तक यही बात पूछना चाहते हैं कि लोग बाबा से छूट क्यों नहीं रहे। मैं बताऊंगा इसकी सच्चाई। देखो उसमें मेरा भाई था ना था, मैंने इस चीज का नहीं, सब की बात आ गई, कोई भी, हम किसी का नाम नहीं लेते, उसमें नाम का बनने नहीं बेरा, लेकिन मैंने ईशा बेरा है अकबर जो 35 से 40 आदमी बाबा जी के साथ ही अगवानी बने खड़े नहीं। कितने साल पुरानी बात है ये जरूर बताओ। ये अभी की है, जो शुरुआत हुई थी इस झगड़े की थोड़ी बहुत है, उस अभी टाइम की बात है, जो शुरुआत हुई या पंचायत 18 में हुई? नहीं अभी की, जो अभी पंचायत हुई थी 3 बड़ी कोस गांव की जी, उनमें इनको डेरे में बुलाया गया। उनसे डेरे में इनसे सहमति की बात करी बाबा ने, भाई मेरे साथ क्या ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये नु करें। तो जो 35-40 आदमी हैं इनको काला पीर के मंडी के 7 चक्कर कटाए गए, और ऐसे हाथ करके उस काला पीर की मंडी के सामने खड़े होकर के ऐसे हाथ करवा करके ये बोला कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे तो अब चाहे गांव का नाश हो जाए, ये आदमी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई वीडियो दिखाई दो, कोई सबूत दिखाई दो, ये मान्य नहीं करेंगे। यह बात की बिल्कुल सच्चाई है। गांव का नाश कल होगा जो अगर यह आदमी फिर भी बाबा ने गलत कह दे तो मैं जिम्मेवार बैठा हूं। और ये भी कह दो बाबा ने चला जाए, माल खाना न कर पाऊंगा इतना बाबा नहीं जाऊंगा, इनका शक है अगर बाबा के हमें नुहा। एक और बात आई थी अभी काश्तकार